गाला क्वेश्चन पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर हमको यूँ बोला है कि एक 1.5 मीटर ऊंचाई वाली एक निरीक्षक एक चिमनी थी 28.5 मीटर दूर उभेल છે। चिमनी क्या होती है भाई? वो जो मील वगैरह में जो जहाँ से धुआं निकलता है उसको हम कह देते हैं चिमनी। सपोज़ ये चिमनी है, ठीक है, 1 मिनट। सपोज़ ये क्या है? चिमनी है, ठीक है। और ये चिमनी से एक निरीक्षक जो है वो खड़ा हुआ है और उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये कितना दूर खड़ा है चिमनी से? 28.5 मीटर दूर खड़ा है। अब ये जो इंसान खड़ा है इसकी ये आँख से चिमनी की टॉर्च का उत्च्छेद कोण, यानी ये आँख से अगर हम देखेंगे तो इसका उत्च्छेद कोण का माप यहाँ से जो एंगल बनता है वो है 45 डिग्री। इसकी हाइट है 1.5 मीटर, यहाँ पर जो इंसान खड़ा है। और चिमनी जो है इधर से लेकर यहाँ तक वो दूर खड़ा है। कितना दूर खड़ा है? 28.5 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। और इसकी ये जो आँख है, मान लो इधर इसकी आँख है, यहाँ से चिमनी की टॉर्च का उत्च्छेद कोण का माप है 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई हमें ढूंढनी है। तो अगर हम यहाँ से, हमें दिया हुआ क्या है? तो हमें ये दे दिया है 28.5 और हमें ये अभी फ़िलहाल ढूंढना है, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ A, B, C, D और E। अभी हमें पहले तो ए बी मिलेगा। अब ए बी ढूंढने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर ये हम सी को थीटा मान ले जो 45 डिग्री दिया है, उसके पास से देखेंगे तो कर्ण क्या है हमारा? ए सी जो है वो कर्ण है, हाइपोटेनियस है। और बी सी जो है वो पास की बाजू है, हमें ए बी ढूंढना है। तो पाबा अपॉन कर्ण, पाबा अपॉन कर्ण क्या होता है भाई? यस, कोस 45 डिग्री, ठीक है। तो अब पास की बाजू सी के हिसाब से हो गई बी सी और कर्ण हो गया एक मिनट। हमें यहाँ पर कर्ण नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है सामने की बाजू। तो पाबा अपॉन साबा। अब पाबा अपॉन साबा क्या होगा भाई? ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? सामने की बाजू भाग्या कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? पास की बाजू भाग्या कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है भाई? साबा अपॉन पाबा। अब इसी के ऊपर से हमको साइन का उल्टा क्या मिल जाएगा? कोसेक। वो क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन साबा। इसी तरह कोस का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? सेक थीटा। क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन पाबा। और टेन का उल्टा हो जाएगा थीटा, पाबा अपॉन साबा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें ढूंढना क्या है? पास की बाजू जो दी है और सामने की बाजू हमें ढूंढनी है, यानी पाबा अपॉन साबा, यानी कि कोट थीटा। तो कोट 45 जो है हमें वो ढूंढना है। तो ये जो टेबल है तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा भाई।
ठीक है, ये जो टेबल है ये तुम्हें याद रखना है, ये हर सम के अंदर काम आता है। अब कोट 45 की वैल्यू क्या है? पासेनी बाजू हो गई हमारी PC, सामने की बाजू हो गई AB, और कोट 45 की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं कैसे ढूंढूंगा एग्ज़ाम के अंदर? तो साइन, कोस और टेन। अब साइन 30, 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 1, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। अब इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, √3/2, और ये जो है 1/2 ये इधर आ जाएगा, और ये एज इट इज़ इधर। ये क्या हो गया भाई? ये कोस थीटा हो गया। अब हमको क्या चाहिए? 10। तो टेन थीटा के लिए हम 0/1, 0, 1/0 अनडिफाइंड है, अव्याख्यायित। अब देखो हम क्या करेंगे, 1/√3, ये ऊपर के दोनों ले लेंगे, 1/1 और √3/1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, 1/1, √3/1 अब हमें क्या चाहिए? कोट 45। तो कोट जो है वो किसका उल्टा है? यस, टेन थीटा का उल्टा है। तो टेन 45 की वैल्यू है 1, तो कोट 45 की वैल्यू भी होगी 1। अब हमें यहाँ पर दिया क्या है? BC कितना दे दिया है? 28.5। AB जो है वो हमें ढूंढना है। अब क्या करेंगे हम? 28.5 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर AB जो है वो डिवाइड में है, इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो AB इंटू 1 क्या हो जाएगा? AB। तो ये हमारी AB की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर AB की वैल्यू नहीं बोला, हमको तो बोला है चिमनी की ऊंचाई ढूंढनी है। अब चिमनी की ऊंचाई कितनी है? तो देखो चिमनी की ऊंचाई ये AB भी है और ये BE भी है, यानी कि चिमनी की ऊंचाई हो गई AE। अब AE यानी क्या? AE यानी कि AB प्लस BE। अब अभी हमने जो ढूंढा है वो तो कौन सा माप है? यस, AB का माप है। चलो लिख देते हैं 28.5। कितना माप है भाई? 28.5। लेकिन अभी हमें BC का माप नहीं पता, सॉरी BE का माप नहीं पता। तो BE का माप कितना है? तुम देख सकते हो ये BE और ये जो CD है ये इक्वल है। तो जब CD का माप 1.5 है तो BE का माप भी कितना होगा? 1.5। ये हमें दे दिया है कि एक 1.5 मीटर का इंसान जो है वो खड़ा है। तो इसके लिए 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 30। तो हमारा जो जवाब है इस क्वेश्चन का वो है 30। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुम्हें दो चीज़ों का मालूम होना चाहिए। एक, सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा पाबा अपॉन कर्ण, टेन थीटा साबा अपॉन पाबा। साइन का रिवर्स क्या होगा? कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा? टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसी तरह साइन 0, 30, 45, 60 की वैल्यू, ये सब हमें पता हुए तो ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही आसान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माहिती में मध्यक x बार बराबर 60.55 है। मध्यक दे दिया यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर मध्यक का ही सम गिनना है। सिग्मा FI/UI दे दिया है, n दे दिया है और h दे दिया है। तो धारेल मध्यक शोधो। तो मध्यक का फॉर्मूला क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI
अपॉन सिग्मा FI इंटू H। सबको जो है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम एग्ज़ाम में सम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी है, तो देखो x बार की वैल्यू दे दी है 60.55, हमें सिग्मा FI UI की वैल्यू दे दी है -13, n दे दिया है हमें 100, n को हम सिग्मा FI भी कह सकते हैं, और हाइट दे दी है 15, h दे दिया है डिफरेंस 15 का। चलो अब यही वैल्यू हम रख देंगे। x बार दिया है 60.55, a हमें ढूंढने को कहा है, सिग्मा FI UI है -13, सिग्मा FI जो है यानी कि n 100 और क्लास इंटरवल है 15 का। क्या करेंगे, ठीक है। अब 60.55 इज इक्वल टू a, 13 पंजा कितने होते हैं, यस -65, क्योंकि माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 100, तो 60.55 इज इक्वल टू a, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो इधर प्लस है इधर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 65 अपॉन 100 है तो 0.65, ये हमने पढ़ चुके हैं। 92 डिवाइडेड बाय 100 0.92, 62 अपॉन 100 0.62, नीचे एक के बाद 2 0, ऊपर 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब -0.65 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यस प्लस हो जाएगा, तो 60.55 प्लस 0.65 इज इक्वल टू a। अब 60.55 प्लस 0.65, 5 एंड 5 10 का 0 कैरी करेंगे 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 वर्ती 1 60 और 1 61.20 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, यहाँ पर 13 पंजा 65, यहाँ पर 5 नहीं है 15 है, तो 13 इंटू 15 क्या होगा, तो 13 इंटू 15, 15 दिए 45 का 5 वर्ती 4, 15 को 15 और 4 19, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -195 डिवाइडेड बाय 100, 60.55 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस, अब नीचे 100 है तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.95, अब -195 जो है 1.95 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो इज इक्वल टू a। अब 60.55 और 1.95 का हम प्लस कर देंगे, 5 एंड 5 10 का 0 कैरी करेंगे 1, 9 एंड 1 10, 10 एंड 5 15 का 5 के कैरी करेंगे 1, 60 एंड 1 61 एंड 1 62.50, ठीक है। 62.50 जो है ये हमारा एक ही वैल्यू है। आम धारेल मध्यकની કિંમત 62.50 છે।